أنا الطالب البحري المتوسط حسن بن بدر الزهراني كلية الملك فهد البحرية. أحب وزملائي الطلبة. मुस्लिम वर्ड जिसको हमने इस्तेमाल किया कश्मीर के हवाले से और इंडिया से दूर रखा, बड़ी दहाइयां दूर रखा, आज वो भी इंडिया के करीब हो गए हैं। इस वक्त सऊदी नेवल कैडेट्स जो हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुझे MBS इसलिए पसंद है कि वो विजनरी है। अल्लाह उस आदमी को सेहत और जिंदगी दे। A tanker in danger of sinking this morning in the Gulf of Aden after a Houthi missile strike. Indian warship INS Visakhapatnam, they have done a really tremendous job. We had actually lost the hope, and hats off to Indian Navy. एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है। The Indian Navy warship Visakhapatnam came to the rescue of a distressed vessel in the Red Sea on Saturday. उसका नाम है INS विशाखापत्तनम, इसका नाम है शायद, जो कि एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम MV मर्लिन, उस पे हमला हुआ और उसकी जो कॉल थी उस पे रिस्पॉन्ड की। में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो है उनको किया है। टोल सुपर पावर है लेकिन डर रहा है रेड सी के अंदर, कांप रहा है उनसे होतियों से। अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमारा जो है ना वो हमारे साथ दे। ये अमेरिकन मिलिट्री जो है वो बार बार कह चुकी है कि हम इंडिया की तरफ एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में और उसके बियॉन्ड इसको देखना चाहते हैं और वो हमारी मदद करे। इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। खौफ है इस वक्त वाशिंगटन DC के अंदर, जंग अपने उरूज पर है और कुत्ते की मौत मरते हैं जब इस तरह की हरकतें की जाती हैं। एग्रेशन की जो कैफियत है वो साबित हो रही है। ये एरिया US सेंट्रल कमांड में भी आता है और US सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल AFC टू जेड में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि हुतीज ने अमेरिका के एक वेसल शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसको ना ही ब्रिटेन बचा पाया ना ही अमेरिका बचाया, और उसको भारत की नेवी ने जाकर छुड़ाया है और सभी जो क्रूज मेंबर्स हैं उनको जिंदा सही सलामत बाहर निकाला गया है इंडिया के द्वारा। सऊदी अरब भी अपने नेवल कैडेट्स को लिए अब भारतीय नेवी के पास भेज रही है सीखने के लिए। पहले ये कमांड थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान के पास रहती थी और पाकिस्तान को इस बात से बहुत मिर्ची लगी है, क्योंकि पाकिस्तान सोचता था कि सऊदी अरब केवल उसके इशारे पर चलेगा क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। लेकिन अब ये पासा पलट चुका है। नरेंद्र मोदी ने जब से सऊदी देशों के साथ मित्रता बढ़ाई है तब से उन्होंने अपना विश्वास भारत पर जताया है और सऊदी देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के हाथों में आ गई है। तो दोस्तों, देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे भारत की नेवी ने एक बार फिर रेड सी में झंडे गाड़ दिए हैं और पाकिस्तान उन झंडे का डंडा लेकर रो रहे हैं। इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है। कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की एक INS उसने एक जिसे कहते हैं ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, जो कि एक मर्चेंट वेसल उस पे हमला हुआ और उसकी जो कॉल थी उस पे रिस्पॉन्ड किया और ये होतीज ने इसको हमला किया है। और बेसिकली ये सारे का सारा जो एरिया है वो US सेंट्रल कमांड में आता है। ये एरिया US सेंट्रल कमांड में भी आता है और US सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। तो इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो हैं उनको किया है। इंडिया तो ये समय कहता है कि जी हम बड़े कमिटेड हैं सेफ गार्ड करने के लिए, जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, और क्योंकि पायरेसी भी बढ़ गई है, ड्रोन अटैक्स भी बढ़ गए हैं और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं। और ये रेड सी का जितना एरिया है इसमें अगर आप देखें तो हालात यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ होतीज़ का एग्रेशन बढ़ रहा है। सऊदीज़ साइलेंट हैं, अमारातीज़ साइलेंट है बिकॉज वो इस मसले में आना नहीं चाहते और वो क्योंकि रेंज में है होतीज़ की, सो दे हैव एन इशू।
और अब क्या इंडिया जो है वो अपनी किस हद तक आगे जाना चाहता है। जो अपने इंडिया ने 10 शिप्स डिप्लॉय की हैं, उनके अंदर एंटी पायरेसी टास्किंग या एंटी ड्रोन सपोर्ट मौजूद है। सुनने में ये आ रहा है, क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है? कोई मर्चेंट वेसल कॉल करती है, दे कॉल इट अ डिस्ट्रेस कॉल, तकलीफ में है, हेल्प हेल्प हेल्प, इंडियन नेवी जाती है भाग के, ठीक है, और उसकी मदद करती है। वो जो इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, वो कोई मजाक नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे पे कोई प्रेशर ना डाले, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, मुझे कॉर्नर किया गया तो मैं फिर अपना खुद सोचूंगा। यही चीज है ना, यही इंडिया कह रहा है अमेरिका को कि पिछाड़ जाओ। और अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमारा जो है ना वो हमारा साथ दे। ये अमेरिकन मिलिट्री जो है वो बार बार कह चुकी है कि हम इंडिया की तरफ एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में और उसके बियॉन्ड उसको देखना चाहते हैं और वो हमारी मदद करे। इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। किधर है हमारे लिए जो खित्ते में भी डिस्कनेक्टेड है, और मुस्लिम वर्ड जिसको हमने इस्तेमाल किया कश्मीर के हवाले से और इंडिया से दूर रखा, बड़ी दहाइयां दूर रखा, आज वो भी इंडिया के करीब हो गए हैं। सऊदीज और इंडियंस मिलके इस वक्त सऊदी नेवल कैडेट्स जो हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सऊदी अरब और इंडिया जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में। खित्ते में हम डिस्कनेक्टेड हैं। मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो अब हमें समझती है कि ये लायबिलिटी है। किधर जा रहे हैं हम इस सेंस में डॉक्टर इश्तियाक साहब? देखें, इस पे हमें सोचने की, वो क्या कहते हैं, हमें एक पैराडाइम शिफ्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी अजम्पशन है कि उम्मा भी कोई चीज़ होती है और उम्मा की जो वो है सॉलिडेरिटी वो बाकी सारी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी पे डोमिनेट करती है। आप खुद ही देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो उम्मा मुसलमानों की है, हमने अपने गरीब लोगों के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? हम हिंदू मुस्लिम के तो फड़के में पड़े हुए हैं। और आज अगर हम देखें, ईरान उसने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है कि भाई तुम्हें हम पेट्रोल देंगे सस्ते दामों पे, मतलब डिस्काउंटेड रेट पे। और कतर के साथ मुआहिदा इंडिया का हुआ है 50 साल के लिए, 50 साल के लिए वो उनको गैस देंगे डिस्काउंटेड रेट पे। सर वो तो हिंदू मुस्लिम है, फिर भी भाई तजारत में इतने आगे हैं। वही बात आती है, हमारे हुक्मरानी ठीक, वो चाहे तो तावन कर सकते हैं, ईरान से ले सकते हैं, हर चीज ले सकते हैं। सर आपने हिंदू मुस्लिम की बात की ना, आपको नहीं लगता कि हमें सिखाया गया है हिंदू मुस्लिम? आज तो इकोनॉमी का दौर है, इंडिया ने इकोनॉमी पे काम करना शुरू किया है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन हम उनके मजहब को नहीं मानते। हम मुसलमान हैं, हम अपने पाकिस्तान, अपने अल्लाह को मानते हैं। वो हिंदू होके अपना फायदा उठा सकते हैं मुसलमान कंट्री से, तो हम मुसलमान कंट्री भी होके वो तो दूसरे ममालिक से फायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि आवाम गरीब है तो गरीब ही रहे। इस तरह से तो फिर अगर इंडिया से लेन देन ही रखना, इंडिया को मानना नहीं है, तो चाइना को क्यों मानते हैं? चाइना तो वो लहदा बात है, वो मुसलमान है। पहले ये बताइए, मुसलमान है? नहीं, मुसलमान नहीं है। क्यों मानते हैं फिर? वो आपकी बात सही है, ठीक है। चाइना को जवाब देना, सही बात की बात ना करे ना, क्यों मानते हैं? फिर अगर इंडिया को नहीं मानना, किसी गैर मुस्लिम को नहीं मानना, तो फिर चाइना को क्यों मानते हैं? बहन बाजी मेरी, हम इंडिया को इसलिए नहीं मानते, शुरू से नहीं हमारी बनती इंडिया के साथ। सर बनानी खुद से पड़ती है। अब तो ईरान के ऊपर भी देख ले, ईरान तो मुस्लिम मुल्क है, अटैक क्यों किया फिर? हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में भी इंडिया के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EF Studio Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।